और एक कहानी ये है जो कि कहती है बोल महाकाल महाराज की जय। कावड़ यात्रा हम इसलिए करते हैं ताकि हिंदू धर्म के प्रति हम आगे बढ़ सकें। ताज़न इतने सारे दिनों में कितने लोगों को खाना खिला देते हैं आप? कम से कम ये 700-800 लोग तो आ ही जाते हैं। क्या है ये कावड़ यात्रा? श्रावण सावन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग महीनों में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स फॉलो करते हैं अमांता महीना, दैट इज द अमांता कैलेंडर, और कुछ करते हैं पूर्णिमंता कैलेंडर। मतलब ये दोनों जो होते हैं ये आपके चंद्रमा के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? श्रावण को साइंटिफिकली क्यों फॉलो किया जाता है? काफी सारे रीजंस हैं। पहली बात तो ये कि श्रावण का महीना या सावन का महीना होता है महादेव के भक्तों के लिए, और उसी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है साइंटिफिक, कि श्रावण का महीना क्यों फॉलो करना चाहिए, इसमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले सबसे पहली चीज मौसम बदल रहा होता है। मौसम बदल रहा होता है मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही होती है, तब बादल काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन हो जाता है इम्पैक्ट, जिसकी वजह से आपको ट्राई करना चाहिए कि आप या वेजिटेरियन खाना खाएं या लाइट फूड खाएं। उसी के साथ साथ अगर आप नॉनवेज खा रहे होते हैं तो इस टाइम पर आपको वो फूड जो होता है, क्योंकि ये एनिमल्स खा रहे होते हैं जो बारिश में बाहर पड़ा हुआ होता है या कीड़े कीटाणु, उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब होती है। और अगर आप इस महीने में नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब होने के भी चांसेस ज्यादा है। श्रावण महीने के बारे में बात हो गई। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसे सेलिब्रेट करने की बातें हो गई। लेकिन क्या आपको ये पता है कि नॉर्थ इंडिया में सावन को सेलिब्रेट करने का एक अलग ही तरीका है? कैसे? दिखाती हूँ। ये है मेरे पीछे कावड़, और इसका क्या महत्व है? ये है कावड़ियों के लिए लगाया हुआ एक शिविर। इसका क्या महत्व है? ये है काफी सारे कावड़िए भी, इनका क्या महत्व है? क्या है ये कावड़ यात्रा? काफी सारे लोगों को अदर देन नॉर्थ इंडियंस ये पता नहीं है। इसे एक्चुअली स्टार्ट किसने किया था और क्या है ये यात्रा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। परशुराम जी की एक ऐसी कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब हमारे महादेव, जो कि नीलकंठ कहे जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने विष अपने गले में ग्रहण कर लिया था। तब ये कहा जाता है कि उन्हें उसकी वजह से काफी सारे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, तो परशुराम जी ने उनकी गंगा जल से अभिषेक किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस वक्त शिव जी की जटा से गंगा जी निकली थी और उन्हें शांत किया था। ये एक रीजन है, क्योंकि परशुराम जी कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे ही कावड़ों के अंदर जल, गंगा जल ले जाकर शिव जी का अभिषेक किया था। और एक रीजन ये भी है कि कहा जाता है कि श्री राम ने उनका अभिषेक किया था कावड़ों से। और एक कहानी ये है जो कि कहती है कि रावण ने भी यज्ञ किया था और काफी सारा तप किया था समुद्र मंथन के समय पर ही, क्योंकि वो महादेव के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं, तो उन्होंने महादेव का किया था अभिषेक। अब ये सारी स्टोरीज जो है, इसके अलावा अगर आप ये सोचे कि कावड़ जो है उसमें ये बीच में ये डंडा लगा हुआ है और दोनों साइड पे कावड़ है, इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे हमारे जो पुराणों में कहानियां लिखी हुई है उनमें से एक कहानी ये भी है कि श्रवण बाण, यानी कि श्रावण भी कहा जाता है, श्रवण भी कहा जाता है। उनके माता पिता ने एक इच्छा रखी थी, जो कि दोनों नेत्रहीन थे। उन्होंने इच्छा रखी थी कि वह हरिद्वार जाना चाहते हैं, और तब श्रवण कुमार ने इसी प्रकार की एक लकड़ी के ऊपर अपने माता पिता को अपने कंधे पर हरिद्वार तक ले गए थे। और उसी वजह से शायद ये वाली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है कि उन्हें इस तरीके से लेकर गए थे, और उन्होंने भी वहां जाकर के शिव जी का किया था अभिषेक गंगा जल से। तो ये है सारी कहानी अबाउट द कावड़ यात्रा। लेकिन कावड़िया क्या करते हैं? ये लोग अपने अपने गांव से, अपने अपने घर से निकल जाते हैं हरिद्वार की तरफ पैदल। हाँ जी, पैदल। और पैदल निकलने के बाद वो ये कावड़ लेकर जाते हैं अपने साथ, और इसके अंदर भरते हैं गंगा जल, और उस गंगा जल को ले जाते हैं दोबारा अपने घर, अपने गांव में स्थित शिव मंदिर पर जाकर वहां पर महादेव का करते हैं अभिषेक विद दिस गंगा जल। है ना इंटरेस्टिंग? कितनी सारी बातें हैं ना इस देश में जो हमें पता ही नहीं होती है। वो तो लकीली मैं दिल्ली आ गई और इसलिए मुझे ये पता चला।
अदरवाइज बीइंग अ नॉर्थ इंडियन मुझे ये नहीं पता था। आपको पता था? कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन वो कमेंट करते करते पहले चल के कावड़ियों को मिल तो लीजिए मेरे साथ। चले। जे बिल्डकॉन ग्रुप जिन्होंने ये सब अरेंज किया है, तो ये आप कैसे अरेंज करते हैं? मतलब ये हमेशा से ही करते आए हैं, फैमिली से करते आए हैं, आपके मन में आई फैमिली श्रद्धा? में, हमारे फैमिली में शुरू से ही दादा परदादा को लेके ना एक भावना थी पूजा के रिगार्डिंग, तो उससे हो रहा है। अब पिछले 4 सालों से हम यहाँ पे कर रहे हैं, और जब हमने फर्स्ट बार स्टार्ट किया तो थोड़े सेवक कावड़ लोग कम थे। अब चौथी बार में जैसे हम कर रहे हैं तो हमारा डेली का 100-200 कावड़िया आ जाते हैं यहाँ पर। क्या बात है। और मुझे एक बात बताइए, इतनी गर्मी, इतना ट्रैफिक, इतना पोल्यूशन मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आप लोग यहाँ पर इतने सारे लोगों को खाना बना कर खिला रहे हैं। आप यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफी देर से घूम रहे हैं, ये गर्मी से आपको तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ क्या होनी है, बाबा के आशीर्वाद से सबकी सेवा कर रहे हैं। इन सब गुरु का आशीर्वाद है, शक्ति मिल रही है, हमें ऊर्जा मिल रही है, इसके कारण ही तो हमें हिम्मत मिल रही है। ये लोग इतनी गर्मी में इतनी दूर से पैदल नंगे पैर आ रहे हैं, इन्हें देख के हमें हिम्मत मिल रही है और इससे हमें हिम्मत मिल रही है। तो फिर आप भी चलिए महादेव के नाम पर, आप भी एक बार हम लगा दे फिर जोर से आवाज। क्यों भाई, लगा दे। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा है ये सब करने में? यहाँ पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट इस जगह पे करने पे जो हमारे क्षेत्र विधायक सहीराम पहलवान जी और उनका सपोर्ट है। जैसे पानी का रहा, उन्होंने दोनों तीनों टाइम कर साफ पानी भेज रहे हैं, और स्वच्छ लाने की सुविधा के लिए उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है। सफाई के लिए 2 बंदे हमें तो छोड़े हुए हैं। पूछने वाली थी, इतना सारा लोग खाना खा रहे हैं, गंदगी होती है, उसका क्या? हाथों हाथ उनकी तरफ से 2 राउंड उनके होते खुद के, और बाकी उनके जो स्वीपर होते हैं सरकारी, वो प्रॉपर यहीं बैठे होंगे, इधर उधर होंगे, तो वो सफाई क्लीनिंग करते रहते हैं। क्या बात है। और यहाँ पर मुझे तो नहीं लगता कि कोई धर्म, जात या ऐसा कुछ है, साथ नहीं, में ऐसा कुछ करते नहीं है, लोग सब हैं। लोग मिलके कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पे साथी है, मोमडन वो भी हैं, और पंजाबी भी है, गुजर भी है, सब जाति एक साथ मिलकर काम कर रही है। वाह वाह वाह, ये है कृपा हमारे भोले बाबा की। और इसी के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि हम कावड़ियों के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं आज। ये है कावड़ियों की टोली मेरे साथ, और यहाँ पर हमारे साथ है, आपका नाम? राहुल भाई साहब। तो मैंने तो काफी सारी कहानियां सुनी है अलग अलग प्रकार की कि क्यों की जाती है कावड़ यात्रा। आपकी क्या कहानी है, क्यों करते हैं कावड़ यात्रा? कावड़ यात्रा हम इसलिए करते हैं ताकि हिंदू धर्म के प्रति हम आगे बढ़ सकें, और हम हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये है सारे के सारे कावड़िए, आप देख सकते हैं केसरिया रंग में लिपटे हुए हिंदू धर्म। जय भोलेनाथ। हिंदू धर्म को एक बार फिर से कर लेते हैं। केसरिया रंग में लिपटे हुए, सनातन को आगे बढ़ाते हुए, ये है हमारे कावड़िए। और भी देखते हैं कौन कौन है हमारे साथ। पिछले 6 सालों से यहाँ पर ये भाई साहब यहाँ पर सभी कावड़ियों के लिए खाने पीने का प्रबंध करते हैं, और सिर्फ खाने पीने का नहीं, पर रहने का और आराम करने का भी। जाहिर सी बात है, इतने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं ये लोग, तो आपका इस सारे करने के पीछे, ये जो स्टार्ट किया है आपने, इसके पीछे क्या कारण? ये तो भोले की आस्था है जी, जो मुझे ये मौका मिला कि कावड़ियाओं की सेवा का मुझे मौका मिला। ये मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, मुझे ये सब कराने वाले मेरे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ आप देखिए क्या क्या करवाते हैं, हमें पता नहीं होता है बहुत बार, ना आप जानते हैं ना हम, ना ये कि भोले बाबा हमसे क्या क्या करवाएंगे। ये है भोले बाबा की कृपा, कहेंगे हम, जादू तो नहीं कह सकते हैं। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर कितने लोग खाना खा लेते हैं, एक यात्रा में कितने लोग आ जाते हैं? एक बार में कम से कम 40 से 60 लोग आते हैं, और वो शाम को चले जाते हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, जो रेस्ट लेना चाहता है वो रुकते हैं। अच्छा। शाम को फिर और लोग कांवरिया आ जाते हैं, जिनकी सेवा में हम आज, हमें 3रा दिन है, और ये 2 तारीख तक, जब तक जल अभिषेक नहीं हो जाता तब तक ये चालू रहेगा। अंदाजन इतने सारे दिनों में कितने लोगों को खाना खिला देते हैं आप? कम से कम ये 700-800 लोग तो आ ही जाते हैं। 700 से 800 लोग। और इस सब के लिए आपको जो धनराशि लगानी पड़ती है वो कहाँ से मिलती है? वो हम अपनी तरफ से करते हैं, बाकी जिसकी जो इच्छा हो। हम बोलते किसी से नहीं है, लेकिन जिसकी जो भोले की सेवा कराएगा वो भोले अपने आप बुलाएगा उसे। ओखला फेज 1 में है हम लोग। वैसे तो हम मांग नहीं रहे हैं, पर अगर आपकी इच्छा है कि आप इन सनातनियों के लिए कुछ करें तो जरूर यहाँ पे आइएगा। अन्नदान तो जरूर कर ही सकते हैं आप, क्योंकि ये एक सबसे ज्यादा श्रेष्ठ दान होता है। पर मुझे ये बताइए कि आपको ये सब करने के बाद अभी आप दोबारा घर जाएंगे, महसूस कैसा होता है? जब ये सब चले जाते हैं, इनकी याद नहीं आती? इनकी बहुत याद आती है। अगले साल का बेसब्री से हम इंतजार करते हैं
कि अगले साल फिर कांवरी आएंगे और हमें सेवा का मौका मिलेगा। बोल महाकाल महाराज की जय। मिलेंगे हम अगले साल ऐसी ही कुछ अमेजिंग कहानियों के साथ। तब तक आप बने रहिए मेरे यानी एकता कपूर के साथ ऑन अनस्क्रिप्टेड कहानियां।